नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। वक्त हो चुका है उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। ऋषिकेश के बैराड़ लक्ष्मण झूला मार्ग पर एक विशाल पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ढालावाला मौके टीम पर पहुंचकर पेड़ को काटकर मार्ग साफ किया। यात्रियों ने टीम को तत्परता से सराहना की और इस माह या दूसरी ऐसी घटनाएं, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। अगली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार के मंगलौर में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भंडाना ने मंगलौर विधानसभा नारसन खुर्द में अपने कार्यालय पर उद्घाटन किया, जिसमें रुड़की की भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह मौजूद रही। भंडाना ने कहा कि वह क्षेत्र में मौजूदा विधायक से दुगना विकास कराएंगे और 2027 से पहले लिवर हेडी के क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण पूरा करेंगे। कार्यालय का उद्देश्य जन समस्याओं का समाधान और विकास कार्यों को गति देना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भाजपा सदैव विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। देखिए, तैयारी तो प्रभु के हुक्म से ही होती है, लेकिन मुझे इतना हुक्म जरूर मिला है ऊपर वाले से भी और सरकार से भी और पार्टी से भी कि मैं यहाँ सेवा करूँ। विकास कार्यों को लेकर जो मौजूदा विधायक है, किस तरह के विधायक? मैं किसी के बारे में कभी कुछ कहना पसंद नहीं करता हूँ, पर मैंने एक बात पहले भी बोल दी थी, वो आज भी बोलता हूँ कि जो हमारा विधायक मंगलौर में जितने काम करेगा विधायक बनने के बाद, उतने काम मुझे किसी के पास जाना पड़े, कहीं प्रार्थना करनी पड़े, उतने काम मैं जरूर करूँ। कि ऐसा है, मैं उसके बारे में ज़्यादा तो विधायक क्या कहता वो तो मैं नहीं कहता, कि अगर मैं 27 में तक जिंदा रहा तो 27 से पहले पुल जरूर बनेगा, कुछ और हो या ना। ये तो छोटा नारसन है। तो क्या? हाँ, ये सारा हमारा इलाका जुड़ता है ना इससे, इसीलिए यहाँ गोला मकान भी यहीं बना रहे हैं। पीछे जहाँ पेड़ लगा के आए हैं वो अपने मकान बना रहे हैं। जिस प्रकार ये था, तो इसमें आपका क्या कहना है? तो आपने कहा वही मेरा कहना है कि मैं विधायक बनने का शौक नहीं मुझे, पर एक अच्छा बेटा, एक अच्छा सेवक बनना चाहता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इस लायक बनाए जो मेरा समाज, ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति जो मुझसे मिले वो कहे कि एक अच्छा बेटा समाज को मिला। मंत्री जी, आप कि सच बात तो ये है कि मैंने तो मांगा तो कुछ और था, लेकिन मुझे भी उस टाइम ज्ञान नहीं था कि मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। मैंने परमात्मा से मांग लिया कि मुझे इस दुनिया में दोबारा नहीं आना है, प्रभु ये काम मेरा करना। और जो काम मैंने बोला प्रभु से, क्योंकि औकात से ज़्यादा कोई बोलता नहीं है, जो बोला वो उनने पूरा किया। लेकिन ये एक इतना बड़ा काम मेरे मुख से निकल गया कि मुझे दोबारा इस दुनिया में ना आना पड़े। लेकिन इस दुनिया में ना आने के लिए जो भी मुझ पे जिस जीव का भी कर्ज है वो। अगली खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश में लगातार बारिश के चलते गंगा और बरसाती नदियों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। त्रिवेणी घाट पर प्रशासन ने मॉक ड्रिल कर आपदा से निपटने के लिए तैयारियों का प्रशिक्षण किया। मॉक ड्रिल में सभी विभागों का रिस्पांस टाइम और तालमेल जांचा गया। गंगा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया और बहकर आए सांप मगरमच्छों को वन विभाग ने रेस्क्यू किया। एसडीएम योगेश मेहरा ने ड्रिल को सफल बताया, जबकि कुछ विभागों ने उपकरणों की कमी पाए जाने पर उन्हें डिमांड भेजने के निर्देश दिए। एसडीआरएफ और जल पुलिस मौके पर अलर्ट रही।
दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र रहा है और ख़ास तौर से जब मानसून काल में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो ये और अलर्ट रहने की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसी के दृष्टिगत ये साइट चिन्हित की गई थी जिसमें समस्त जो लाइन डिपार्टमेंट हैं वो IRS सिस्टम के अंतर्गत एक छतरी के तौर पे नीचे आए और सभी ने मिलकर इस मॉक ड्रिल को जो है सफलतापूर्वक संचालित किया। ख़ास बात जो इस मॉक ड्रिल की थी वो था रिस्पांस टाइम कि कितना जल्दी कोई घटना होने पे हम प्रतिक्रिया देते हैं। तो रिस्पांस टाइम जो था वो बिल्कुल बहुत परफेक्ट देखने को मिला, जिसमें जो सभी लाइन डिपार्टमेंट है उनका एक बेटर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे रहा। और रेस्क्यू में ख़ास तौर से हमने नदी में जब जलस्तर बढ़ता है तो साथ ही साथ हमारे जो नदी से लगे हुए क्षेत्र हैं जैसे कि चंद्रेश्वर नगर जो हमारा इलाका है तो वहाँ पर भी अलर्ट करने का प्रयास किया गया। और जो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है TSDC का, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन करके उस अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और घाट क्षेत्र को खाली कराते हुए और जो ये आपदा का टास्क दिया गया था उसको एक टीम की भांति हमने इसको पूरा किया। सर सूचना क्या थी आपदा की? बेसिक सूचना ये आई थी कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और उसके दृष्टिगत हमें आगे कार्रवाई करनी है। तो गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने का डायरेक्ट प्रभाव हमारे त्रिवेणी घाट क्षेत्र में और चंद्रेश्वर नगर एरिया में पड़ता है, जिसको हमने जो घटना क्षेत्र मानते हुए वहाँ पे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे चलाया। बचाया गया है कुछ क्या? जी, मॉक ड्रिल में कुछ 3 लोग जो थे वो बहने की सूचना मिली थी तो उनका रेस्क्यू किया गया और राफ्ट के माध्यम से भी किया गया और जल पुलिस के द्वारा भी किया गया। इसके अलावा 5 ऐसे लोग थे जो जल भराव के कारण जो है वो एक रिहायशी एरिया में छत में फंसे हुए थे। ऐसे 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा एक सिनेरियो ये भी था जिसमें कि जो जल भराव के कारण सांप और मगरमच्छ इत्यादि के आ जाने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना और कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। तो कितने कम टाइम में हम उनको प्राइमरी जो चिकित्सा सुविधा देते हुए हम उनको नज़दीकी अस्पताल ले जाते हैं, इसका भी हमने इसमें परीक्षण किया जो कि हमारा रिस्पांस टाइम के अंदर रहा। क्या किसी विभाग की कोई कमी भी देखने को मिली? नहीं, विभाग की ऐसी कोई कमियां देखने को तो मॉक ड्रिल में नहीं मिली, लेकिन मॉक ड्रिल का जो अच्छी बात रही वही हमें पता चला कि किस विभाग के पास आपदा से निपटने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज कम हैं। तो उनको डीब्रीफिंग सेशन में ये भी बताया गया कि आपदा से संबंधित जो रिसोर्सेज हैं अगर विभागीय स्तर पर वो नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपदा मानकों के अंतर्गत उसकी मांग हमसे कर लें, ताकि कल किसी भी स्थान पर संसाधनों की कमी के कारण आपदा राहत और बचाव में कोई किसी प्रकार की कोई जो है कोताही न रहे। अधिकारियों को ब्रीफिंग भी की जा रही है, क्या दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं? देखिए, सभी लाइन डिपार्टमेंट्स को इसमें यही बताया जा रहा है क्योंकि ऋषिकेश में जल भराव की स्थितियाँ जनरली रहती हैं बरसात के टाइम पे। जल भराव के क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, न केवल नगरीय क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम के अंतर्गत और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संस्थान और सिंचाई विभाग, इनके एरिया डिवाइड किए गए हैं विगत वर्षों की आपदा के स्तर को देखते हुए और जगहों को चिन्हित। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार कलेक्टर सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनता दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें डीएम मयूर दीक्षित और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दरबार में 52 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें जल भराव, भूमि विवाद, पेंशन, बिजली, पानी और राजस्व से जुड़ी समस्याएं शामिल थी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान को निर्देश दिए और समयबद्ध निस्तारण को प्रशासन की प्राथमिकता भी बताया। जनता दरबार आपके द्वारा किया गया है, किस तरह की समस्याएं, कितनी समस्या आएंगी, इनका निदान होगा? देखिए, अभी जो हमारी जन सुनवाई चल रही है इसमें अभी भी शिकायत करता आ रहे हैं। करीबन 40 से 50 शिकायतें ऑलरेडी दर्ज की जा चुकी हैं और इसमें जो मुख्य शिकायतें आई हैं, अभी जैसे बारिश हो रही है तो जल भराव की जो समस्या है, कुछ जगह बिजली की समस्या है, पीने के पानी की कुछ समस्या है उसके बारे में आई है। कुछ जगह हमारी जो समस्या अतिक्रमण को लेकर भी आई है। मुख्यतः जो मैंने देखा है जनपद में पिछले कुछ दिनों में, एक तो ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी और बिजली की शिकायतें, साथ ही अतिक्रमण की शिकायतें मुख्यतः आ रही हैं। अब उसके लिए हम प्लान भी बनाएंगे ताकि शिकायतों की संख्या धीरे धीरे कम हो और लोग जो शिकायतें ऑलरेडी दर्ज हो। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में आपदा प्रबंधन को परखने के लिए विष्णु घाट, श्यामपुरी, कांगड़ी और अन्य क्षेत्रों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जिलाधिकारी बता दें आपको मयूर दीक्षित ने नेतृत्व में विभिन्न विभागों में सीमित संसाधनों के बीच राहत बचाव कार्य का अभ्यास किया गया। वहीं विष्णु घाट में 300 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया, जबकि श्यामपुरी में 70 परिवार और 67 पशु बचाए गए।
अगली खबर ऋषिकेश से है। हरिद्वार में मानसा देवी क्षेत्र में आबकारी विभाग छापेमारी कर 159 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। जी आपको बता दें कि तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर प्रेरणा विष्ट के अनुसार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अवैध शराब तस्करी रोकने के लिए अभियान जारी है और लोगों से सूचना देने की अपील की गई है, जिसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। देखिए, अभी हमारा 25 से 30 जून के बीच में हम आबकारी आयुक्त महोदया द्वारा एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। तो उसी के अनुपालन के क्रम में हमारे द्वारा कल 29 तारीख को छापेमारी की जा रही थी, जहां जहां से सूचना प्राप्त हो रही थी। तो मद्य निषेध क्षेत्र के चंद्रभागा और चंद्रेश्वर नगर की तरफ अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर हमारे द्वारा जो छापेमारी की गई है, उसमें एक महिला को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 1 पेटी माल्टा देसी शराब बरामद हुई है और उसके अलावा जो पुरुष हमने एक गिरफ्तार किया है, उसके पास से 2 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इसी अभियान को आगे चलाते हुए हमारे द्वारा जब सूचना हमें प्राप्त हुई है कि कच्ची शराब आ रही है बिक्री के लिए, तो मनसा देवी क्षेत्र में छापेमारी की गई। लगभग 11:30 बजे रात्रि की घटना है। तो हमको मौके पे जो है 56 पाउच जो कच्ची शराब के हैं वो बरामद किए, जिसमें लगभग 84 लीटर शराब भरी हुई थी। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब हमें ये सूचना मिली कि कल फिर से सुबह के टाइम पे क्या फिर से शराब की डिलीवरी होनी है, तो हम मौके पे ही रहे और सुबह लगभग 8-9 बजे के करीब एक छापेमारी हमारे द्वारा फिर की गई मनसा देवी क्षेत्र में और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया। उसके 2 कट्टों में जंगल में। अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के रुड़की में अनधिकार जनशक्ति पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली रुकनी ने सत्ती मोहल्ले में जनसभा के दौरान बताया कि वो पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब नई पार्टी बनाकर पूरे राज्य में सक्रिय हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जनता को ठगती रही है, इसलिए वो 2027 में हरिद्वार की सभी 11 सीटों सहित राज्य भर में चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की सदस्यता अभियान तेजी से चल रही है और लोगों का कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में हमारे पे भरोसा भी है और जनहित के कार्य जो होने चाहिए आम जन के, वो हम करने में कोई कमी भी नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा किस तरीके से बढ़ रही है पार्टी, ये तो जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनका डर बता रहा है। उनको दिख रहा है कि पूरे ज़िले में आने वाले वक्त में बदलाव है और वो बदलाव इस बार उत्तराखंड में एक अलग परचम लहराने वाला है। और इसी के तहत हमारी जन अधिकार पार्टी जनशक्ति की घर घर अभियान के तहत बैठकें चल रही हैं। मजबूत लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं और हमें निश्चित पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड में आने वाले चुनाव 2022 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 27 में अभी चाहूँगा। देखिए, जिला हरिद्वार की तो हम पूरी 11 सीटें लड़ाने जा रहे हैं। बाकी देहरादून जिले की 4 से 5 सीटें लड़ाने की हमारी तैयारी हो गई है। बाकी आने वाले वक्त में देखते हैं 2027 तक अगर और सीटों पे हमारी मजबूत स्थिति होगी तो हम चुनाव लड़ाएंगे। और उधम सिंह नगर जिले में हम जल्द एक अच्छी मुहिम शुरू कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग, हमारी बहुत बड़ी टीम एक जुड़ चुकी है। तो हमारा अभी जो है 2027 में जिला उधम सिंह नगर, जिला हरिद्वार और जिला देहरादून और जिला नैनीताल की 2-3 सीटों पर लड़ने का इरादा है हमारी पार्टी का। बाकी 2027 में निर्णय फाइनल लिया जाएगा कि भाई हमने फाइनल कितनी सीट। अगली खबर उत्तराखंड से। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कारखाना प्रबंधक हरीश चंद्र आर्या ने सेनावृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। उन्हें शॉल, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने उनके निष्ठा और कार्यकुशलता की सराहना की। आर्या पूर्व में पिथौरागढ़ दुग्ध संघ में जनरल मैनेजर रहे, जहां पे उनके नेतृत्व में कनार ब्रांड घी उत्पादक शुरू हुआ है। उन्होंने लालकुआं नगर पंचायत में 14 वर्षों तक सिविल इंजीनियर के रूप में सेवाएं भी दी है।
देखिए इस दुख संघ में मेरे हुए कम से कम 30 साल हो गए हैं। मेरे साथ जितने सभी ने काम किया, मेरे बहुत सहयोग से काम किया, सहयोग दिया, और जिससे हमारी संस्था आज इस मुकाम पर है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपने माननीय अध्यक्ष जी, सामान्य प्रबंधक एवं मेरे समस्त सहयोगी और कर्मचारियों का आभार व्यक्त करूंगा, जो इतना अच्छा कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज किया। भूल गया अपने सहकर्मियों से, जिनको मैंने डांटा था, कभी कभी डांट भी देता था, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ आज, और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सहयोग दिया। तो आज बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ये नैनीताल दुख संघ का बड़े पक्ष रूपी दुख संघ है, उसके एक अनुभवी अधिकारी जिन्होंने लगभग 32 वर्ष इस नैनीताल दुख संघ को, मैं कह सकता हूँ कि उधम सिंह नगर और नैनीताल दोनों दुख संघ होते थे 93 में, तो तब से इन्होंने काम करा, और आज नैनीताल दुख संघ ही नहीं, आप फेडरेशन के प्रबंधक पद पे विगत 2 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब से दुख संघ अध्यक्ष बना और फेडरेशन का प्रशासक था, तो मेरा हमेशा प्रयास रहा कि नैनीताल दुख संघ के जो अधिकारी हैं वो फेडरेशन में जाएं। तो उसमें हमने 3 लोगों को यहाँ से नैनीताल दुख संघ से पूरे प्रदेश में सेवा देने के लिए भेजा था। उसमें श्री हरी सारिया जी भी, जो वर्तमान में यहाँ कारखाना प्रबंधक थे, आज तक है मतलब, और उससे पूर्व वो सामान्य प्रबंधक पिथौरागढ़ पर कार्य करके आए। तो ये नैनीताल दुख संघ के लिए सौभाग्य की बात है कि आज 3 दुख संघों में हमारे दुख संघ के जो कर्मचारी थे वो अधिकारी बन के गए, और हरिसारिया जी को मैं और अधिक सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वो फेडरेशन में जाने के बाद, पिथौरागढ़ के बाद से पुनः अपने मूल जनपद से आज सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो एक स्थान पर 32 साल सफलतम सेवानिवृत्ति लेना बहुत बड़ी उपलब्धि आज के इतिहास में। आप देख रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी कितने आरोपों से घिरे हुए हम रात दिन अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन मैं हरी सारिया जी को और उनके परिवार को बधाई देना चाहता हूं कि हरी सारिया जी की कार्यशैली के कारण आज वो यूसीडीएफ के अधिकारी होने के साथ साथ नैनीताल दुख संघ, जो प्रदेश का सबसे बड़ा दुख संघ है, उसके कारखाना प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और हमें अवसर मिला तो हम पुनः उनकी समय समय पर सेवाएं दुख संघ में हो या फेडरेशन में हो या डेयरी विकास विभाग में हो, जहां पर भी उनकी आवश्यकता महसूस होगी, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से हम उनकी मदद लेने का प्रयास करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हरी सारिया जी भी दिन रात जैसे सेवा में उन्होंने समय दिया, उससे अधिक समय हमको देंगे। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरगांव थाना क्षेत्र पहाड़ी मलबा गिरने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है। भारी बारिश के चलते हुई इस घटना में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। संबंधित एजेंसियों द्वारा मलबा हटाने के लिए मशीनों से मार्ग को खोलने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो यात्रा के दौरान सतर्क रहें और सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। खबर उत्तराखंड से है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन हल्द्वानी के आजाद नगर स्थित सपा उत्तराखंड प्रभारी हाजी अब्दुल मुतीन सिद्दीकी के कार्यालय से पूरे जोश और जुनून के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे और पूरा माहौल उत्साह से भरा हुआ था। कार्यक्रम की शुरुआत हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के पौत्र द्वारा केक काट कर की गई। इस अवसर पर सभी ने तालियां बजाकर जन्मदिन की बधाई दी और अखिलेश यादव के स्वस्थ जीवन एवं लंबी उम्र की कामना की। यादव जी का मानना है इससे देश बिखराव की तरफ बढ़ेगा और इस देश के गरीब, इस देश के मजदूर, इस देश का आम आदमी बिल्कुल इतना पिछड़ जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी नीति है उस नीति के अनुसार ले जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे जो है इस देश को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो हमने लड़ाई लड़नी है अखिलेश जी के नेतृत्व में कि इस देश के सामाजिक समरसता रहे, आर्थिक और सामाजिक न्याय लोगों के साथ हो, बराबरी का संघर्ष किया जाए और कुछ ही लोगों के पास पूंजी का जो विराजमान होना इस समय इस नीति के तहत है, बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की नीति के तहत, वो नीति जो है देश के लिए घातक है। उस पर चोट करने का काम, उसके खिलाफ लड़ाई करने का काम समाजवादियों को करना है। ये प्रमुख। उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।